आज के सेशन में हम लोग क्या करेंगे कि जितने भी अपने बोर्ड में 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आए हैं ना, वो करके लेंगे। ठीक है ना? देखो इधर, तो पहला जो क्वेश्चन है जो 4 मार्क्स के लिए आया है ना, वो अगर देखोगे यहाँ पे तो कौन सा है, प्रॉपर्टी गेटर और सेटर करके। अभी गेटर मतलब क्या रहता है पता है क्या? गेटर मतलब वैल्यू लेने के लिए, सेटर मतलब वैल्यू सेट करने के लिए। तो वो वैल्यू गेट किसी का भी कर सकता है और सेट भी किसी का भी कर सकता है। गेटर और सेटर वैल्यू गेट किसका कर सकता है? किसी का भी। और सेट भी किसका कर सकता है? गेटर से वैल्यू मिलेगा मतलब वहां पे रिटर्न वैल्यू रहेगा। सेटर से वैल्यू क्या होगा? असाइन होगा। सेटर से वैल्यू क्या होगा? गेटर में देखोगे तो पैरामीटर नहीं रहेगा। गेटर में पैरामीटर नहीं रहेगा, सेटर में पैरामीटर रहेगा। सेटर में पैरामीटर रहेगा। तो यहाँ पे बेसिकली ये दो फंक्शन है, गेटर और सेटर। दोनों को यूज करके वैल्यू गेट कर सकते हैं और सेट कर सकते हैं। गेटर से वैल्यू गेट होता है, सेटर से वैल्यू सेट होता है। गेटर सेटर एक ही प्रॉपर्टी का होगा। गेटर सेटर किसका होगा? एक ही प्रॉपर्टी का। जैसे समझो स्टूडेंट का नाम है, स्टूडेंट के नाम का मुझे गेटर सेटर लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगा? मैं क्या लिखूंगा? मतलब मैं लिखूंगा गेट स्टूड नेम, या स्टूड नेम करके गेटर लिखूंगा। सेट में क्या लिखूंगा? सेट स्टूड नेम। तो उधर पे क्या हो जाएगा? गेटर में गेट करेगा, सेटर में सेट करेगा। तो गेटर में मैं क्या करूंगा? मैं वैल्यू रिटर्न करूंगा स्टूडेंट का जो भी है, और सेटर में मैं क्या करूंगा? वही स्टूडेंट का वैल्यू सेट करूंगा। तो कैसे करेंगे वो देखते हैं, कैसे करेंगे वो देखते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? एग्जाम्पल गेट लिखा हुआ है और फिर एक प्रॉपर्टी का नाम लिखा, फिर यहाँ पे सेट लिखा और प्रॉपर्टी का नाम लिखा। गेटर के अंदर गेटर का कोड रहेगा, सेटर के अंदर सेटर का कोड रहेगा। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, वो एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे एक कार करके ये लिखा है। कार करके क्या लिया है? कार करके एक वेरिएबल लिया है। बेसिकली ये एक अरे है। अरे के अंदर कितना वैल्यू पास किया है? 2। कौन सा वैल्यू है? 2। एक जो है वो किस चीज का है? डिफॉल्ट कलर का है, और दूसरा जो है वो किसका है? डिफॉल्ट मेक का है। मतलब बेसिकली कलर और मेक का वैल्यू है। तो कलर का वैल्यू ब्लू दिया है, मेक का वैल्यू क्या दिया है? टोयोटो करके दिया हुआ है। अभी यहाँ पे एक टोयोटा जो भी है वो दिया है। तो अभी यहाँ पे एक फंक्शन लिखा है जिसका नाम क्या है? कलर करके। जो क्या करेगा? जो गेटर है किसके लिए? कलर के लिए। तो कलर का गेटर के लिए किसका वैल्यू मिलना चाहिए मेरे को? डेफ कलर का। किसका मिलना चाहिए? कलर के लिए कौन सा वैल्यू मिलना चाहिए? डेफ कलर का। तो देखो यहाँ पे रिटर्न क्या किया है? रिटर्न दिस डॉट डेफ कलर किया। क्या किया है यहाँ पे? रिटर्न दिस डॉट डेफ कलर। अभी दिस क्यों यूज किया? क्योंकि ये इसी ऑब्जेक्ट के अंदर है, माइकार वाले ऑब्जेक्ट के अंदर है। माइकार के अंदर ही किया ना ये, तो इसलिए दिस लिखा है। अभी इसका ही अगर मुझे सेटर लिखना है, अभी अभी यहाँ पे गेटर दो चीज का लिखा है, कलर का भी लिखा और मेक का भी लिखा है। दो में से एक भी लिखा तो भी चलेगा, दोनों लिखने का जरूरत नहीं है। तुमने एक गेटर का एग्जाम्पल लिखा, एक सेटर का एग्जाम्पल लिखा तो भी चलेगा। समझा क्या? तो मेक भूल जाओ। फिर सेटर सेट किसका करेगा वैल्यू? सेटर सेट किसका वैल्यू करेगा? कलर का। कलर का वैल्यू सेट करेगा। तो क्या लिखा है इधर पे? सेट कलर, और ब्रैकेट में क्या दिया? उसके कलर पास किया। ब्रैकेट में क्या पास किया? तो ये कलर किसको सेट होगा? दिस डॉट डेफ कलर को ही सेट होगा। समझा क्या? इससे मैं किसी भी प्रॉपर्टी का वैल्यू गेट कर सकता हूं, सेट कर सकता हूं, यूजर डिफाइंड वे में। कैसे वे में? यूजर डिफाइंड वे में। समझ में आया क्या? वैसे ही सेम मेक का किया है, तो मेक नहीं भी लिखा तो भी चलेगा। अभी यहाँ पे क्या पास किया है? माई कलर डॉट माई कलर डॉट कलर, कलर में क्या पास किया है? रेड किया है। और माई कार डॉट मेक में क्या पास किया? ऑडी पास किया है। तो अगर मैंने गेटर यूज किया तो मुझे कलर में क्या मिलेगा? रेड। और मैंने सेटर यूज किया कलर का। सेटर यूज करने का जरूरत है क्या? क्योंकि मैंने वैल्यू पास किया, ऑटोमेटिकली वैल्यू क्या हो जाएगा? रेड। रेड हुआ रहेगा वैल्यू। अगर मुझे चेंज करना है तो मैं सेटर यूज करेगा। चेंज करना है तो मैं क्या यूज करेगा? सेटर यूज करेगा। समझ में आया क्या? तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? अभी अभी ये वैल्यू रिट्राइव करने के लिए देखो कैसे लिखा। माई कार डॉट कलर लिखा है यहाँ पे। मेथड का नाम लिखा क्या? ये ये वे में ही ये वे में ही गेटर का वैल्यू मिलता है। ये वे में ही गेटर का वैल्यू मिलता है। कैसे मिला उसका वैल्यू? माई कार डॉट कलर मैंने लिखा तो क्या मिलेगा मेरे को? माई कार डॉट कलर लिखा तो क्या मिलेगा मेरे को? रेड मिलेगा। और ये जो स्टेटमेंट लिखा है इससे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? देखो माई कार डॉट कलर लिखा है यहाँ पे, और वो प्रॉपर्टी का नाम कलर है क्या? क्या नाम है प्रॉपर्टी का? डेफ कलर। और दूसरा जो प्रॉपर्टी है उसका नाम क्या है? डेफ मेक। पर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? माई कार डॉट क्या लिखा हुआ है? कलर लिखा हुआ है। कलर उसका नाम है क्या?
कलर मेरे गेटर सेटर का नाम है, कलर किसका नाम है? तो मैंने यहाँ पे जो रेड पास किया वो किसको पास हो जाएगा ऑटोमेटिकली? यहाँ पे पास हो जाएगा, और वो किसको पास हो जाएगा? डेफ कलर को। समझा क्या? अब इससे एक और फायदा होता है, गेटर सेटर यूज करने से एक और फायदा होता है, जो तुम्हारे वेरिएबल का नाम है ना, किसी को समझता नहीं है, वो फायदा है। मतलब तुम्हारा वेरिएबल का नाम एक्सपोज नहीं होता बाहर। समझा क्या बोला? जो तुम्हारे वेरिएबल का नाम है ना एक्चुअल वाला, वो एक्सपोज नहीं होता। वो एक्सपोज नहीं होगा तो फायदा क्या होगा पता है क्या? उसको हैक करना डिफिकल्ट है। अभी वैल्यू किसके थ्रू सेट हो रहा है यहाँ पे? सेटर के थ्रू। वैल्यू गेट किसके थ्रू हो रहा है? गेटर के थ्रू। तो वेरिएबल का नाम पता चल रहा है क्या? नहीं पता चल रहा। तो वेरिएबल का नाम हिडन है। वेरिएबल का नाम क्या है? हिडन है यहाँ पे। समझा क्या? गेटर सेटर का ये भी एक फायदा है कि वेरिएबल का जो नाम रहेगा वो क्या रहेगा? हिडन रहेगा। देखो मैंने यहाँ पे वेरिएबल का नाम कहीं पे मेंशन किया है क्या? मैंने क्या लिखा है? माई कार डॉट कलर। तो इससे किसका वैल्यू सेट होगा? डेफ कलर का। फिर मैंने क्या लिखा है? माई कार डॉट मेक, ऑडी पास किया, तो ऑडी किसका सेट होगा? डेफ मेक का। इनडायरेक्टली डेफ मेक का होगा क्योंकि सेटर लिखा है यहाँ पे। और ये लिखा माई कार डॉट कलर लिखा तो क्या मिलेगा अपने को? रेड मिलेगा। माई कार डॉट मेक लिखा तो क्या मिलेगा? ऑडी मिलेगा। समझा क्या? ये तुम लोग को ये लाइन याद रखना बहुत जरूरी है। तो चाहिए तो ये लाइन लिख के लो, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, ये दो लाइन लिख के लो। और गेटर सेटर 100% क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा, ऐसा होगा ही नहीं कि ये क्वेश्चन ना आए, आएगा ही क्वेश्चन। ये सिंपल एग्जांपल है, इसमें दोनों लिखने का जरूरत नहीं है, मेक और कलर दोनों लिखने का जरूरत नहीं है। खाली मेक लिखा तो भी चलेगा, खाली कलर लिखा तो भी चलेगा। हम अगर बच्चे गलती किधर पे करते पता है क्या? इधर पे क्या लिखते पता है क्या? माई कार डॉट डेफ कलर लिखते। डेफ कलर लिखा तो गेटर यूज हुआ क्या? सेटर यूज ही नहीं हुआ। माई कार डॉट डेफ कलर लिखा तो सेटर यूज हुआ क्या? नहीं हुआ। यहाँ पे भी क्या लिखेंगे? माई कार डॉट डेफ मेक, तो उसके केस में भी सेटर यूज हुआ क्या? मैंने डायरेक्टली वेरिएबल के अंदर वैल्यू डाला अगर डेफ मेक लिखा तो। समझा क्या? कुछ डाउट है क्या इसमें? और यहाँ पे ये भी देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? गेट लिखा हुआ है। गेट के बाद स्पेस दिया है, फिर मेक लिखा है। सेट के बाद स्पेस दिया है, फिर कलर लिखा है। समझा क्या? ये ऑटोमेटिकली समझ जाएगा। यहाँ पे ये फंक्शन है मगर यहाँ से पास किया तो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा। ये जो कलर है किसको पास हुआ है? सेटर को पास हुआ है। ये ऑटोमेटिकली समझ जाएगा। मेक किसको पास हुआ है? मेक के सेटर को पास हुआ है। ये ऑटोमेटिकली समझ जाएगा। समझा क्या? ये कुछ डाउट है क्या गेटर सेटर में? 100% क्वेश्चन आएगा ही है। 100% मतलब 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ये पक्का क्वेश्चन है, आएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन प्रॉम्प्ट एंड कंफर्म। प्रॉम्प्ट का मतलब क्या रहता है? यूजर से इनपुट लेने के लिए प्रॉम्प्ट यूज होता है। कंफर्म किसके लिए यूज होता है? ओके और कैंसिल रहता है उधर पे। मतलब वो बोलता है ना, डू यू वांट टू कंटिन्यू, तो क्या लिखा रहता है? ओके नहीं तो कैंसिल। प्लीज एंटर नंबर 1, तो उधर पे क्या आता है? प्रॉम्प्ट आता है। तो प्रॉम्प्ट वैल्यू लेने के लिए है, और कंफर्म किसके लिए है? कंफर्म किसके लिए है? कुछ भी चीज दिखाने के लिए, दिखा के यस या नो में आंसर लेने के लिए। समझ में आया क्या? तो प्रॉम्प्ट मेथड डिस्प्लेज अ डायलॉग बॉक्स दैट प्रॉम्प्ट्स विजिटर फॉर इनपुट। वो किसके लिए प्रॉम्प्ट करेगा? इनपुट के लिए, वैल्यू लेने के लिए। प्रॉम्प्ट मेथड क्या रिटर्न करेगा? प्रॉम्प्ट मेथड काम होने के बाद क्या रिटर्न करेगा? वैल्यू। किसको रिटर्न करेगा? वेरिएबल को। किसको रिटर्न करेगा? वेरिएबल को। उसका सिंटैक्स क्या है प्रॉम्प्ट का? विंडोज डॉट प्रॉम्प्ट, और जो भी टेक्स्ट डालना और डिफॉल्ट टेक्स्ट उसका क्या है। तो प्रॉम्प्ट में मैंने डाला हु आर यू, तो क्या बोलेगा? वो दिखाएगा हु आर यू करके और उससे वैल्यू लेगा। मैंने राजन डाला तो उसके अंदर क्या स्टोर हो जाएगा? मतलब ये जो वी है उसके अंदर क्या स्टोर हो जाएगा? राजन। समझा क्या? प्रॉम्प्ट में क्या स्टोर हो जाएगा? राजन स्टोर हो जाएगा। तो इधर इसके आगे क्या डाला है? अलर्ट में क्या दिखा है? आई एम वी, तो क्या दिखाएगा वो? आई एम राजन। समझा क्या? ये कुछ नहीं है, ये पता नहीं है। प्रॉम्प्ट तुमको पता है, उसके दो पैरामीटर्स है। दो पैरामीटर्स है। पहला पैरामीटर कंपलसरी है, दूसरा पैरामीटर क्या है? ऑप्शनल है। इसके दो पैरामीटर है। प्रॉम्प्ट के कितने पैरामीटर है? दो। पहला पैरामीटर कंपलसरी है, दूसरा पैरामीटर तुमको पता करना है तो मैं रीड ढूंढ के बताता हूं। बताऊं क्या क्या है? लिख के लो ना, लिख के लो, बता देता हूं ना। देखो जितने भी फंक्शन है, ऐसा भी हो सकता है इसमें और एक फंक्शन हो प्रॉम्प्ट का जिसके अंदर तीन पैरामीटर हो। हम लोग ने फंक्शन ओवरलोडिंग पढ़ा था, याद है क्या? क्या रहता है फंक्शन ओवरलोडिंग? फंक्शन का नाम सेम रहेगा, नंबर ऑफ पैरामीटर अलग अलग रहेगा, उसको क्या बोलते हैं? फंक्शन ओवरलोडिंग। समझा क्या? अगर एक पास किया तो एक एक पैरामीटर वाला फंक्शन कॉल होगा, दो पास किया तो कौन सा कॉल होगा? दो पैरामीटर वाला।
ये ऑप्शनल है, नहीं डाला तो भी चलेगा, और उसका मतलब क्या वो लिखना है तो लिखो। डिफॉल्ट टेक्स्ट ऑप्शनल है, डिफॉल्ट इनपुट टेक्स्ट रहेगा उसके अंदर, डिफॉल्ट इनपुट टेक्स्ट रहेगा। इसका मतलब क्या, पहले से ही एक टेक्स्ट आ जाएगा। डिफॉल्ट टेक्स्ट में क्या आ जाएगा, पहले से ही एक टेक्स्ट आ जाएगा। समझो यहाँ पे मैंने दिखाया हु आर यू दिखाया ना, ये तो उधर पे पहले से ही राजन लिख के आएगा, अगर डिफॉल्ट टेक्स्ट में राजन डाला है तो। समझा क्या ये, डिफॉल्ट टेक्स्ट में अगर मैंने राजन डाला है तो एग्जाम्पल दिखाने के लिए, पर तू राजन दिखाएगा तो उसको समझेगा नहीं कि नाम डालने का है, तो नेम करके डाल सकते हो डिफॉल्ट टेक्स्ट वैसे। समझा ना, समझा ना दोनों पैरामीटर का मतलब। पहले पैरामीटर का मतलब क्या है, टेक्स्ट, और दूसरे पैरामीटर का मतलब क्या है। अभी ये जो टेक्स्ट है वो कौन सा टेक्स्ट है, जो उसको प्रॉम्प्ट में दिखता है। ये टेक्स्ट कौन सा टेक्स्ट है, जो प्रॉम्प्ट में दिखता है, प्रॉम्प्ट में जो दिखेगा उसको, बॉक्स के ऊपर जो दिखेगा, इनपुट लेने के ऊपर जो दिखेगा। समझा ना ये। अभी ये जो मैसेज है ये कभी कॉल हुआ है, बटन के क्लिक पे, कभी कॉल हुआ है ये बटन के क्लिक पे। समझा ना, ये तुमको पता है, ये तुमको पता है। नेक्स्ट जो चीज है उसको बोलते हैं कंफर्म। कंफर्म क्या करता है, बुलियन वैल्यू देता है, ओके के लिए और कैंसिल के लिए। मतलब बेसिकली उसके अंदर दो चीज रहता है, ओके नहीं तो कैंसिल रहता है। ओके किया तो ओके किया मतलब मैं आगे बढ़ सकता हूँ, कैंसिल किया मतलब क्या है, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा वैसा। तो वो तुम्हारे ऊपर है, तुम उसके आगे क्या करना चाहते हो वो डिसाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे लिखा है विंडोज डॉट कन्फर्म सम टेक्स्ट, तो डू यू वांट टू कंटिन्यू करके ओके रहेगा और कैंसिल रहेगा। ओके किया तो क्या होगा, दूसरे पेज पे चला जाएगा। तुम लोग ने मेन्यू देखा है ना, मेन्यू में हम लोग क्या करते हैं, उस पे क्लिक किया तो एक मेन्यू खुलता है। तो वैसा अगर डू यू वांट टू कंटिन्यू पे उसने ओके किया तो क्या करेगा, मेन्यू खुल जाएगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। कैंसिल किया तो क्या हो जाएगा, नहीं खुलेगा। समझा क्या ये पता है तुम। इसका एग्जाम्पल भी तुम लोग लिख पाओगे ना, इसका एग्जाम्पल भी तुम लोग लिख पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। Write a JavaScript program which computes the average marks of the following student. This average is used to determine the corresponding grade. ठीक है ना, बेसिकली क्या करना है, स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करना है और उसके बेसिस पे उसको ग्रेड दिखाना है। तो ग्रेड दिखाने के लिए क्या यूज करेंगे अपन, इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स यूज कर सकते हैं हम लोग। क्या नेस्टेड मतलब इफ एल्स, इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स, नेस्टेड नहीं यूज होगा यहाँ पे, नेस्टेड यूज नहीं होगा। सुनो बच्चों, यू आर बीइंग सेलेक्टेड, ले लिया तेरे को बस, सैलरी अपन बाद में डिस्कस करके। अभी तो इधर पे कितने स्टूडेंट्स का डेटा दिया हुआ है, 5 स्टूडेंट का डेटा दिया हुआ है, और पांचों स्टूडेंट को क्या दिया हुआ है, मार्क्स दिया हुआ है। पांचों स्टूडेंट को क्या दिया हुआ है, मार्क्स। अभी ये जो मार्क्स दिया हुआ है, ये जो मार्क्स दिया हुआ है इसका एवरेज निकालना है। क्या निकालना है, एवरेज कैसे निकलेगा, हर एक स्टूडेंट का देखो कौन सा वैल्यू लिया उसने, फर्स्ट वाला वैल्यू, मतलब फर्स्ट स्टूडेंट का। अभी यहाँ पे 0 से चालू हुआ ना, 0 से लेके कहां तक जाएगा ये, 4 तक, 4 तक, बेसिकली 4 तक, 0 से 4 तक जाएगा। तो 0 वाले का क्या चाहिए उसको, मार्क्स चाहिए, मार्क्स चाहिए। 1 मतलब क्या हो गया, मार्क्स। 0 वाले का मार्क्स चाहिए, फिर 1 वाले का भी क्या लेगा वो, मार्क्स लेगा, फिर 2 वाले का भी क्या लेगा, 3 वाले का भी क्या लेगा। ये सबको उसने क्या कर दिया, एवरेज मार्क्स में डाल दिया। किसमें डाल दिया उसने, तो एवरेज मार्क्स भी, अभी यहाँ पे एवरेज मार्क्स क्या है, टोटल है। देखो यहाँ पे प्लस इक्वल टू लिखा है, प्लस इक्वल टू का मतलब क्या है, फर्स्ट टाइम पे 80 रहेगा एवरेज मार्क्स, नेक्स्ट टाइम पे क्या होगा 80 प्लस 77 होगा, नेक्स्ट टाइम पे क्या होगा 80 प्लस 77 157 है, 157 प्लस क्या होगा 88 होगा। समझा ना ये, तो एवरेज मार्क्स में टोटल आ जाएगा। यहाँ पे मगर क्या किया है, फिर एवीजी निकाला है, एवीजी निकाला है। एवीजी क्या है, मार्क्स डिवाइड बाय लेंथ, लेंथ क्या मिलेगा उसको 5, तो जो भी मार्क्स था उसको डिवाइड बाय 5 करेगा तो क्या मिलेगा, एवरेज मिल जाएगा। ये जो एवरेज मिला है उससे क्या निकालेगा वो, ग्रेड निकालेगा। ग्रेड कैसे निकालेगा, ग्रेड के लिए चेक किया, क्या चेक किया, अभी ये ग्रेड स्टूडेंट का नहीं है, ये ग्रेड पूरे पूरे स्टूडेंट के मिला के उनका ग्रेड है। समझा क्या, एक स्टूडेंट का ग्रेड नहीं है। तो एवीजी अगर 60 के नीचे है तो क्या बोला, एलसेफ 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 एलसेफ। समझा क्या, ये कुछ डाउट है क्या, मतलब एलसेफ में कंडीशन दिया कर सकता था, मगर पता कैसे चलता था कि स्टूडेंट का है, तो इसके लिए वैसा किया। अब यहाँ पे टेबल दिया हुआ है ना,
देखो यहाँ पे ये टेबल दिया हुआ है, तो कौन से स्टूडेंट का मार्क्स है वो कैसे समझेगा, इसलिए वैसा किया। अभी सुमित को मार्क्स कितना है, तो इसलिए ऐसा डाला है। सुमित को 80 है, कल्पेश को कितना है 77 है, इसलिए ऐसा डाला है। पर ये कहीं पे दिखाया नहीं है, कहीं दिखाया क्या, कुछ काम का नहीं है, मगर वो उधर पे दिया इसलिए ऐसा किया। नहीं तो कैसे करते थे अपन, डायरेक्टली एक साथ भी डाल सकते थे अरे यूज करके, वैसे भी चलता था। समझा ना ये, कुछ डाउट है क्या इसमें, सबको समझा क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज ऑफ कैरेट एंड इंडेक्स ऑफ, यूज ऑफ कैरेट एंड इंडेक्स ऑफ। कैरेट क्या है, कैरेट क्या है, एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, किसका, स्ट्रिंग का। तो कैरेट क्या देता है, मेथड रिक्वायर्स वन आर्ग्यूमेंट, मेथड रिक्वायर्स हाउ मेनी आर्ग्यूमेंट, एक आर्ग्यूमेंट लेता है वो। हाँ मतलब वो बेसिकली आर्ग्यूमेंट लेता है, एक आर्ग्यूमेंट लेता है, दैट इज द इंडेक्स ऑफ द कैरेक्टर दैट यू वांट टू कॉपी, ठीक है ना। तो जैसे कैरेट 0 डाला मैंने तो क्या मिलेगा मेरे को, बी मिलेगा। कैरेट 0 डाला तो क्या मिलेगा, जीरो इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है वो मिलेगा, क्या मिलेगा, जीरो इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है। तो इसके पहले देखो यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उसका नाम क्या है, फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम में क्या डाला, बॉब डाला। फिर उसके बाद में यहाँ पे कैरेक्टर, देखो ये वैर कैरेक्टर करके लिया है, कैरेक्टर के अंदर क्या आएगा, बी आएगा। क्या आएगा, बी, क्योंकि ये क्या रिटर्न करेगा, फर्स्ट नेम डॉट कैरेट 0, तो क्या रिटर्न करेगा ये, जीरो इंडेक्स। आउटपुट में क्या रिटर्न करेगा, बी। जीरो इंडेक्स पे क्या है, बी है। अगर 1 डाला रहता तो क्या देता था, ओ। 2 डाला रहता तो, 3 डाला रहता तो अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड देता था, एरर देता था। समझ में आया क्या, इंडेक्स ऑफ क्या रहता है वो देखते हैं अपन। इंडेक्स ऑफ क्या रहता है, मतलब कैरेक्टर डाला रहेगा उसका इंडेक्स देगा, कैरेक्टर डाला रहेगा उसका इंडेक्स देगा। अभी यहाँ पे मैंने अगर समझो बी डाला है, ओ डाला है, तो ओ का इंडेक्स क्या है वो देगा वो। ओ का इंडेक्स क्या है, ये रट्टा मारने वाली चीज है, ये बता के समझ के कुछ मतलब नहीं है, रट्टा मारना है। और ये आएगा ही, मैथ्स का फंक्शन, डेट का फंक्शन और स्ट्रिंग का फंक्शन, इसमें से एक क्वेश्चन तो कंपलसरी आएगा। मैथ, डेट और स्ट्रिंग तीनों में से एक कंपलसरी आएगा, 100% कंपलसरी आएगा। समझा क्या ये, तो मैथ, डेट और स्ट्रिंग का फंक्शन रट्टा मार के रख सकते हो। हाँ पक्का आएगा, चाहिए तो लिख के लो। इसके पहले कौन सा मैंने बोला कंपलसरी आएगा, गेटर सेटर 100% कंपलसरी आएगा। प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट कंफर्म का बोल नहीं सकते आएगा कि नहीं आएगा। उसके बाद वाला जो बोला कि मैथ फंक्शन, डेट फंक्शन और स्ट्रिंग फंक्शन, इसमें एक क्वेश्चन पक्का आएगा, 100% पक्का आएगा। प्रॉम्प्ट और, देखो ये दोनों में से भी आ सकता है, प्रॉम्प्ट कंफर्म, प्रॉम्प्ट कंफर्म और कॉन्कैट ज्वाइन, ये दोनों में से एक क्वेश्चन आ सकता है। प्रॉम्प्ट कंफर्म, कॉन्कैट ज्वाइन, ये दोनों में से एक आ सकता है। डिफरेंस बिटवीन, प्रॉम्प्ट कंफर्म का भी डिफरेंस ही है ना वो, वैसे ये भी डिफरेंस ही है। अभी कॉन्कैट और ज्वाइन के बीच में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। देखो बच्चों, देखो देखो देखो, अरे एलिमेंट कैन बी कंबाइंड बाय यूजिंग कॉन्कैट मेथड ऑफ अरे ऑब्जेक्ट। यहाँ पे भी अरे एलिमेंट कैन बी जॉइंड, यहाँ पे कॉन्कैट हो जाएगा, यहाँ पे जॉइन हो जाएगा, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे बताया, नीचे बताया। कॉन्कैट मेथड सेपरेट ईच वैल्यू विद अ कॉमा, मतलब कॉन्कैट में क्या होगा, हर एक वैल्यू किससे सेपरेटेड रहेगा, कॉमा से। यहाँ पे क्या रहेगा, जॉइन मेथड also uses a comma to separate the value, but you can specify the character other than the comma to separate the value. मतलब ज्वाइन में डिफरेंस क्या है पता है क्या, ज्वाइन बाय डिफॉल्ट क्या यूज करेगा, कॉमा यूज करेगा, मगर तुमको चाहिए कि कॉमा ना यूज करे, तुमको चाहिए वो डैश यूज करे, तो तुम डाल सकते हो। यही डिफरेंस है, बाकी कुछ डिफरेंस नहीं है। बाकी दोनों क्या करेंगे, दोनों कॉन्कैट ही करेंगे, जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे। ठीक है, समझा क्या। फिर कॉन्कैट का एग्जाम्पल क्या है, एसटीआर वेर, वेर एसटीआर इक्वल्स टू कार कॉन्कैट। अभी कार में अगर 4 वैल्यू है तो चारों कॉन्कैट हो जाएगा, कॉमा सेपरेटेड में आएगा। देखो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल में दिया है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो कॉन्कैट में क्या यूज किया है, स्पेस। तो अभी कैसे आएगा, बीएमडब्ल्यू स्पेस ऑडी स्पेस मारुति, ऐसा आएगा। समझा क्या ये, कुछ डाउट है क्या। दोनों दोनों सेम है, खाली एक ही डिफरेंस है, एक में हम लोग सेपरेटिंग कैरेक्टर डाल सकते हैं और दूसरे में सेपरेटिंग कैरेक्टर नहीं डाल सकते, बस यही डिफरेंस है और कुछ डिफरेंस नहीं है। एक में हम लोग सेपरेटिंग कैरेक्टर डाल सकते हैं, दूसरे में हम लोग सेपरेटिंग कैरेक्टर नहीं डाल सकते, बस इतना ही डिफरेंस है।
आगे बढ़े क्या बच्चों? बच्चे परेशान कर दिए, इसका इंपॉर्टेंस भेजो, उसका इंपॉर्टेंस भेजो, 20 क्वेश्चन भेजो जिसमें से सब आए। क्या हम क्या भगवान है क्या? 20 क्वेश्चन ही भेजो खाली। सर ये जो 20 क्वेश्चन दोगे उसमें से सब आएगा ना? हाँ सब आएगा। अब 20 ही क्वेश्चन चाहिए उनको, हर सब्जेक्ट के 20 क्वेश्चन भेजो। खतरनाक बच्चे मतलब, ये लोग कौन सा नशा करते समझ में नहीं आता मेरे को। सस्ता भी नहीं करते लोग। आगे आगे सुनो बच्चों, write a javascript that will replace the following value with the another value in the string। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्ट्रिंग में क्या लिखा हुआ है? आई विल फेल। उसको रिप्लेस किससे करना है? फेल को रिप्लेस करना है पास से। आई विल पास, आई विल गेट डिस्टिंक्शन। बोलने से आता रहता तो रोज बोलते थे तुम लोग। देखते हैं अभी मोहित। यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिया है, यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिया है, यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिया है जिसके अंदर क्या डाला है? आई विल फेल डाला है। अभी प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसका नाम क्या है? रिप्लेस। ये भी किसका फंक्शन है? स्ट्रिंग का। तो अगर तुम लोग ने स्ट्रिंग फंक्शन पढ़ा ना, तो 2-3 क्वेश्चन उसका समझ जाएगा जो आता है एग्जाम में। 2 मार्क्स के लिए भी आया तो भी फायदा है ना, नुकसान नहीं है। ये 4 मार्क्स का होगा। खाली ये एक लाइन इंपॉर्टेंट है बस इधर पे। ये ये एक लाइन लिखा ना, 4 मार्क्स मिल गया समझ लो। ये एक लाइन खाली, खाली यही एक लाइन इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा 1-2 क्वेश्चन आता है। वेर न्यू स्ट्रिंग इक्वल्स टू माई स्ट्रिंग। मगर ये भी बच्चे गलती करते, इसमें भी गलती करते, इसमें भी गलती करते। पास पहले डाल देंगे, फेल बाद में डाल देंगे, रिप्लेस का आर कैपिटल कर देंगे। ये माई स्ट्रिंग के बदले ये माई स्ट्रिंग नहीं डालेंगे, ए डॉट डाल देंगे। नहीं नहीं, दोनों को डबल कोट्स डाला तो भी चलेगा, कुछ ऐसा रॉन्ग नहीं होगा। दोनों को डाला तो भी चलेगा, रॉन्ग नहीं होगा, 100% रॉन्ग नहीं होगा। आगे बढ़े क्या? समझा ना ये? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ जावास्क्रिप्ट कोड टू डिस्प्ले 5 एलिमेंट्स ऑफ एन अरे इन सॉर्टेड ऑर्डर। ये भी एक ही लाइन का कोड है। अरे लिया तुमने, अरे लिया, डॉक्यूमेंट बिफोर सॉर्टिंग, मतलब डॉक्यूमेंट डॉट राइट में बिफोर सॉर्टिंग अरे को डिस्प्ले किया। आफ्टर सॉर्टिंग में क्या यूज किया है? सॉर्ट करके मेथड यूज किया है। सॉर्ट मेथड किसका है? अरे का प्री डिफाइंड मेथड, अरे का प्री डिफाइंड मेथड। समझा क्या ये? कुछ डाउट है क्या इसमें? ये सब भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ये सब भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ओपन मेथड ऑफ विंडोज ऑब्जेक्ट विद सिंटैक्स एंड एग्जांपल। ये भी हम लोग ने किया हुआ है। ओपन मेथड क्या करता है? नया विंडो खोलने के लिए काम आता है। उसके अंदर पहला पैरामीटर किसके लिए रहता है? यूआरएल के लिए। दूसरा पैरामीटर किसके लिए रहता है? हम लोग ने वो पढ़ा हुआ है, हम लोग ने पढ़ा हुआ है, हम लोग ने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार रीड करो। पहला पैरामीटर किसके लिए? फर्स्ट पैरामीटर इज फुल और रिलेटिव यूआरएल ऑफ द वेब पेज दैट विल अपीयर इन द न्यू विंडो। पहला जो पैरामीटर है वो क्या है? यूआरएल है। पहला जो पैरामीटर है वो क्या है? यूआरएल है। दूसरा जो पैरामीटर है वो क्या है? द नेम दैट इज असाइन टू द विंडो। विंडो को जो नाम रहेगा वो रहेगा। थर्ड पैरामीटर क्या है? इज द स्ट्रिंग दैट कंटेन्स द स्टाइल ऑफ द विंडो। मतलब स्ट्रिंग रहेगा बेसिकली, उसके अंदर क्या रहेगा? स्ट्रिंग रहेगा क्या? नहीं ना। थर्ड पैरामीटर क्या है पता है क्या? थर्ड पैरामीटर इज द स्ट्रिंग। मेरे को बोलने देना। Third parameter is a string that will contain style of the window. We want to open a window in new window that has a height, width and display the advertisement image। तो मतलब थर्ड वाले में देखोगे तो क्या क्या आता है? देखो ये थर्ड मेरा पैरामीटर यहाँ से चालू है, खत्म कहाँ पे हो रहा है? वो यहाँ पे खत्म कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो उसके अंदर क्या क्या डाला हम लोग ने स्टेटस डाला है, टूल बार डाला है, लोकेशन डाला है, मेन्यू बार डाला है, डायरेक्टरीज डाला है, रिसाइजेबल डाला है, हाइट डाला है, विड्थ डाला है। अब इसका मीनिंग क्या है देखना तो गूगल करना। हम लोग ने कौन सा यूज किया था इसमें से? हाइट विड्थ यूज किया था हमने, ठीक है ना? क्या बोल रहा है? टॉप लेफ्ट भी इसमें ही है, टॉप लेफ्ट भी इसमें ही है, कहां पे दिखना चाहिए। बस हो गया, बस हो गया। ये बेसिकली स्ट्रिंग है।
ये जो तुम लोग ने पैरामीटर पास किया उसके बेसिस पे वो विंडो कहां पे खुलना चाहिए वो डिसाइड करेगा। समझा क्या? तो इसमें सुनो ना, इसमें 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 ये लिखो ना, विंडोज डॉट ओपन, और फर्स्ट पैरामीटर में ये डालो, सेकंड पैरामीटर में ये डालो, थर्ड पैरामीटर में हाइट विड्थ डालो, लिखो ना, और उसको मार्क करो ऐसा। फर्स्ट पैरामीटर क्या है? यूआरएल है। सेकंड पैरामीटर क्या है? नाम है। थर्ड पैरामीटर क्या है? थर्ड पैरामीटर क्या है? स्टाइल है। ऐसा मार्क करो ना, लिखो, ये एक लाइन लिखो और मार्क करो उसको, तो याद रहेगा तुमको। ये एक लाइन लिखो और मार्क करो। ये पूरा लिखने का जरूरत नहीं है। लोकेशन, मेन्यू बार, डायरेक्शन, रिसाइजेबल, रिसाइजेबल लिख सकते हो। रिसाइजेबल का मतलब क्या है? विंडो रिसाइज हो सकता है क्या, ऐसा। अभी इसका मतलब भी क्या है? स्टेटस, टूल बार। स्टेटस बार दिखेगा क्या? अगर दिखना रहेगा तो क्या रखूंगा मैं? 1। नहीं दिखना है तो क्या रखूंगा? 0। टूल बार दिखाना है क्या? दिखाना है तो क्या रखूंगा? 1। नहीं दिखाना तो क्या रखूंगा? 0। मेन्यू बार दिखाना है क्या? उसके लिए ठीक है, जो तुमको याद रहता है वो एग्जाम में लिख देना। नहीं याद रहता है खाली हाइट विड्थ लिख दो, बस हो गया, मार्क्स मिलेगा। मिलेगा मार्क्स उसके बेसिस। हाइट विड्थ लिखा तो भी मार्क्स मिलेगा। ये एक लाइन लिख दो, इसके आगे ऐसा लिखो, ये यूआरएल है, ये क्या है? नाम है, ये क्या है? स्टाइल है। ये याद रखना कि हाइट और विड्थ के बीच दोनों को सिंगल कोट्स में नहीं डालना है। हाइट को सिंगल कोट्स में डाला और विड्थ को सिंगल कोट्स में डाला और बीच में कॉमा डाला, रॉन्ग है पूरा। देखो ये पूरा का पूरा सिंगल कोट्स में, 3 ही पैरामीटर है इसमें। कितने पैरामीटर है इधर पे? 3 ही पैरामीटर है। बाकी जो अंदर के पार्ट है वो कॉमा सेपरेटेड है। तो ये ऐसे ही लिखना है। लिखा क्या? बोलना। रिसाइजेबल 0 डाला, इसका मतलब क्या होगा? रिसाइज नहीं होगा। रिसाइजेबल 1 डाला मतलब क्या होगा? वो विंडो रिसाइज कर सकता है। देखा ना, विंडो को रिसाइज कर सकते हैं अपन। ऑन ऑफ है, बुलियन वैल्यूज है ये सब। स्टेटस डाला मतलब, स्टेटस 0 डाला मतलब क्या है? स्टेटस बार नहीं आएगा। टूल बार 0 डाला, टूल बार नहीं आएगा, ऐसा। समझा क्या बच्चों? अभी देखो ये वाले का एग्जाम्पल लिखा है। अभी एग्जाम्पल लिखना भी एकदम इजी है। एग्जाम्पल लिखने के लिए सुनो ना, एग्जाम्पल लिखने के लिए 10 लाइन का कोड तुम लोग रट्टा मारो। हर एक एग्जाम्पल में 10 लाइन का कोड रट्टा मारो। क्या है वो 10 लाइन का कोड? मैं बताता हूँ। हर एक एग्जाम्पल में ये इतना चीज पक्का लिखना ही लिखना है तुमको। फंक्शन लिखना और फंक्शन का नाम लिखना ही लिखना है, कुछ तो कुछ भी नाम लिख दो, ठीक है। इसके अंदर वाला पार्ट क्या रहेगा तुम्हारा? एक लाइन जो लिखना है तुमको। प्रॉम्प्ट में क्या आएगा? एक लाइन प्रॉम्प्ट का। कंफर्म में क्या आएगा? एक लाइन कंफर्म का। अलर्ट में क्या आएगा? एक लाइन अलर्ट का। अरे में क्या आएगा? एक लाइन अरे का। फिर ये स्क्रिप्ट यहाँ पे बंद होगा। इसको कॉल कहां पे करोगे? बटन के क्लिक पे। हर जगह पे, हर जगह पे सेम कोड। हर जगह पे सेम कोड लिखने का, ऑन क्लिक पे फंक्शन को कॉल करने का, बस। हाँ चलेगा ना, क्यों नहीं चलेगा? ये सब सब जगह पे ये सेम ही चीज चलेगा। फॉर्म मत लिखो, फॉर्म भी क्यों लिखना है? बटन लिखो खाली। फॉर्म भी लिखने का जरूरत नहीं, खाली इनपुट टाइप, मतलब बेसिकली एक बटन लो और बटन के क्लिक पे फंक्शन को कॉल करो, बस, और कुछ मत करो। हर जगह पे ये सेम ही कोड लिखना है, अलग लिखना ही नहीं है कुछ। किसी का भी एग्जाम्पल पूछा इसी तरीके से लिखना है, ठीक है? तो लिखोगे क्या, मैं बताऊं? समझा ना ये? आगे बढ़े क्या बच्चों? समझा ना ये? कुछ डाउट है क्या इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब रेगुलर एक्सप्रेशन, एक्सप्लेन सर्च यूज्ड इन रेगुलर एक्सप्रेशन। तो अपने को कौन सा फंक्शन एक्सप्लेन करना है? सर्च। तो सर्च मेथड क्या करता है? सर्च मेथड क्या करता है? टेक्स अ रेगुलर एक्सप्रेशन। सर्च मेथड टेक्स अ रेगुलर एक्सप्रेशन और पैटर्न एज एन आर्ग्यूमेंट एंड सर्च फॉर अ स्पेसिफाइड रेगुलर एक्सप्रेशन इन दिस स्ट्रिंग। मतलब बेसिकली वो क्या करेगा? सर्च में पैरामीटर में जो डाला है ना, वो पैटर्न को ढूंढेगा, मिल गया तो क्या रिटर्न करेगा? यहाँ पे लिखा है, क्या रिटर्न करेगा? इंडेक्स, जहां पे वो मिला। मिल गया तो क्या रिटर्न करेगा? इंडेक्स, जहां पे वो मिला। समझा क्या? जो भी मैंने पैटर्न दिया वो मिला तो इंडेक्स रिटर्न करेगा, नहीं मिला तो क्या करेगा? वो कुछ नहीं रिटर्न करेगा, -1 शायद रिटर्न करेगा, अपन देख लेते हैं। तो मेरा मेरा ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में क्या लिखा हुआ है? गुड मॉर्निंग लिखा हुआ है। अब हम ढूंढ क्या रहे सर्च में? मॉर्निंग करके ढूंढ रहे, तो क्या देगा वो? इंडेक्स पोजीशन देगा। क्या देगा वो? मॉर्निंग का इंडेक्स पोजीशन। तो मॉर्निंग का इंडेक्स पोजीशन क्या मिलेगा? 4। क्या मिलेगा मॉर्निंग का इंडेक्स पोजीशन? 4।
जीरो से चालू होगा ना, जी जी अगर देखोगे तो जीरो पे रहेगा, स्पेस का भी एक पोजीशन रहेगा ना, 4 देगा, 4, 0 1 2 3 4 5, 5 देगा। मॉर्निंग चालू कहां से हुआ, 5 से चालू हुआ, तो 5 देगा। समझा ना बच्चों? ये कुछ डाउट है क्या इसमें? अभी ये जो पोजीशन मिला वो उसको किसमें डाला उसने, नहीं भी डालते और इसको डायरेक्टली डॉक्यूमेंट डॉट राइट में लिखते तो भी चलता था, एक ही बात है, डायरेक्ट लिख देने का। ये सब वेरिएबल वेरिएबल डिक्लेयर करने का झंझट रखने का ही नहीं, जो भी चीज है डायरेक्ट डॉक्यूमेंट डॉट राइट में लिखने का, अपने आप प्रिंट हो जाएगा। समझा क्या? ये कुछ डाउट है इसमें? अभी दूसरा जो है वो ये है, ये 100% आने वाला क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा ये क्वेश्चन, ऐसा होगा ही नहीं कि आए ना। लीस्ट वे ऑफ प्रोटेक्टिंग योर वेब पेज एंड डिस्क्राइब एनी वन ऑफ देम। 100% 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आने वाला ही है, हमेशा आता है ये क्वेश्चन, आता ही आता है। तो वेबसाइट को प्रोटेक्ट करने का 2 वे है, कौन सा है? 4 वे है क्या? 4 वे, कौन सा है? सोर्स कोड हाइडिंग, और कौन सा है? राइट क्लिक डिसेबल करना, तीसरा कौन सा है? जावास्क्रिप्ट डिसेबल हाइड करना, और चौथा कौन सा है? हम लोग ने ये सब पढ़ा है, हम लोग ने चारों के चारों वेज पढ़े हुए, ठीक है ना, पढ़ा है ना ये चारों वे? कुछ डाउट है क्या इसमें? तो ये तुमको पता है, वापस से मुझे बताने का जरूरत नहीं है तो तुम लोग वापस से देखो खुद ही। नहीं कोड लिखने का जरूरत नहीं है। देखो इसमें 4 पूछा ना, तो कौन सा वाला लिखो पता है क्या, जिसमें कोड लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा? जावास्क्रिप्ट वाला और राइट क्लिक वाला। राइट क्लिक वाले में लिख सकते हैं ना, एक ही लाइन का कोड है, प्रिवेंट डिफॉल्ट वाला, बस। 4 मार्क्स के लिए एनी 2 बोलते, 2 एक्सप्लेन करने को बोलते, और ये पक्का आता है, आएगा ही आएगा बच्चों ये क्वेश्चन, 100% पक्का क्वेश्चन आएगा ये। इसने डराने के लिए इतना ज्यादा लिख दिया है, इतना नहीं चाहिए। फिर क्या, मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा इतना बड़ा। उसने नोट्स में जितना कंटेंट था ना सब डाल दिया इधर पे, इतना नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, स्लाइड शो भी आएगा, स्लाइड शो भी आएगा, स्लाइड शो भी आएगा। अभी create a slideshow with the group of 3 images and simulate next and preview next and previous transition between the slides in the javascript, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन, मतलब इसमें 3 क्वेश्चंस है, 3 में से एक तो आएगा ही आएगा। एक क्वेश्चन क्या है इसमें, एक 3 इमेजेस लो और उसका स्लाइड शो दिखाओ। दूसरा कौन सा है, 3 इमेजेस लो, उनके ऊपर यूआरएल पे क्लिक किया तो यूआरएल पे लेके जाओ। तीसरा कौन सा है, 3 इमेजेस लो, उसके आगे पीछे लेके जाओ। समझा? 3 में से एक पक्का आएगा, 3 में से 100% एक आएगा, 100% आएगा। मगर स्लाइड शो का अगर तुम्हें कुछ नहीं आता है तो क्या कोड लिखना है वो बताता हूं। ये कॉमन है कोड, मतलब कुछ कोड कॉमन है तीनों में, ये कोड कॉमन है तीनों में। क्या लिखा है इधर पे, पिक का अरे बना है, कितना इमेज है, 3, तो अरे में कितना वैल्यू डाला, 3 डाला। फिर क्या किया, काउंट जीरो लिया, फिर उसके बाद में देखो यहाँ पे एक फंक्शन लिया, उसके अंदर क्या चेक किया, तेरे डॉक्यूमेंट में इमेज है क्या? अगर डॉक्यूमेंट में इमेज है, अभी डॉक्यूमेंट में कितने इमेज है, 3, तो 3 इमेज है, इसलिए काउंट क्या रहेगा फर्स्ट टाइम पे। अभी स्टेटस इधर पे किधर है, स्टेटस का वैल्यू, स्टेटस पास किया। अभी ये स्टेटस क्यों लिया है पता है क्या, स्टेटस से मुझे कौन से स्लाइड पे जाना है वो समझेगा। स्टेटस पे मुझसे क्या समझेगा, नेक्स्ट मेरा स्लाइड कौन सा रहना चाहिए। अभी ये अगर स्टेटस नहीं लिखा रहता तो ये कौन सा कोड बनता था, ये कौन सा कोड बनता था, बिना बिना एरो पे क्लिक होने वाला, ऑटोमेटिक स्लाइडिंग वाला, बैनर वाला, ऑटोमेटिक स्लाइडिंग वाला, ठीक है ना। ऑटोमेटिक स्लाइडिंग में रहता है क्या वैसा, नेक्स्ट पे क्लिक किया तो नेक्स्ट जाए वैसा, तो बैनर वाला कोड बनता था। यहाँ पे पिन, मतलब स्टेटस में अगर समझो मैंने 1 पास किया तो काउंट का वैल्यू क्या है फर्स्ट टाइम पे, 0 है, तो नेक्स्ट स्लाइड कौन सा आना चाहिए, 1 वाला आना चाहिए। समझा क्या? तो यहाँ पे काउंट में 1 जाएगा, तो ये क्या चेक किया, अगर मेरा काउंट क्या है, पिक्चर का लेंथ से, मेरा काउंट जो है वो पिक्चर के लेंथ से बड़ा है, मेरा काउंट क्या है, पिक्चर के लेंथ से मतलब अगर समझो मेरे पास 3 पिक्चर है और काउंट मेरा 4 हो गया, तो मेरे को स्लाइडर कहां पे लेके जाना चाहिए, वापस से 0 पे। मैं वापस बोलता हूं, मेरे पास कितने इमेजेस है, 3 इमेजेस है, तो स्लाइड किस में होगा, इन तीनों में ही। तो मेरा काउंट 4 कब होगा,
जब उसने पास कितना किया है, 3 पास किया है, क्या पास किया है 3, और मेरा काउंट 1 है, तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 हुआ तो क्या करेगा वो, वापस से मेरे काउंट को क्या कर देगा, Q0 पे करेगा। फिर से वापस से जो इमेज है ना, शुरुआत से चालू कर। स्लाइडर क्या रहता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड हुआ तो उसके बाद कौन सा आता है, फर्स्ट, फिर वापस से कौन सा आता है, फिर, तो फर्स्ट इमेज लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 0+1 करना पड़ेगा। अगर फर्स्ट पे सेकंड पे जाना है तो 0+1 होगा, सेकंड पे थर्ड पे जाना है तो क्या होगा, 1+1 होगा, तो क्या हो जाएगा 2, इधर पे -1 दिया है। लेंथ, लेंथ क्या रहेगा, पिक का लेंथ क्या रहेगा, 3 रहेगा, 3 - 1 करेगा मतलब क्या होगा 2। अरे का इंडेक्स पोजीशन चालू किधर से होता है, 0 से, इसलिए -1 दिया। तो ये 0 1 100% 0 1 2 मतलब तीन ही जगह तक। तो स्लाइडर भी कितने हैं अपने पास, 3 है। तो पहले वाले का इंडेक्स पोजीशन क्या है 0, दूसरे का क्या है, तीसरे का क्या है 2 है, समझा क्या, इसलिए 3 है तो 0 हो जाएगा। 2 रहेगा तो क्या होगा, 2 रहेगा तो चलेगा, 2 रहेगा तो चलेगा। और अगर मेरा काउंट 0 से कम है तो फिर क्या करेगा उसको, 0 से कम है तो क्या करेगा उसको, काउंट को क्या कर देगा। अगर मेरा काउंट 0 से कम है मतलब -1 है तो काउंट को क्या करेगा, पिक्चर के लेंथ का कर देगा। पिक्चर का लेंथ -1 किया ना, 3 पे डाल देगा। 0 से कम है तो क्या कर देगा, 3 पे नहीं 2 पे करेगा, 2 पे करेगा, मतलब लास्ट स्लाइड पे लेके जाएगा। अगर मैं समझो 0th वाले स्लाइड पे, तो मेरा काउंट का वैल्यू -1 हुआ है, तो उसको कहां पे लेके जाएगा, -1 से, -1 से वापस 3 पे लेके जाएगा, समझा क्या। 3 मतलब 2, अपने केस में क्या होगा 2, समझा ना ये। यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे जो इमेजेस है वो पास किया है, ये उल्टा इजी वे में दिया हुआ है, एकदम इजी वे में दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे 2 बटन रखा है, एक नेक्स्ट करके और एक बैक करके। नेक्स्ट करेगा, नेक्स्ट में देखो क्या पास कर रहा है, अभी देखो यही देख के तुमको समझेगा। नेक्स्ट मतलब क्या, एक प्लस कर रहा है, बैक मतलब क्या, एक माइनस कर रहा है। अगर मेरा 0 वैल्यू है और मैंने बैक दबाया तो क्या होना चाहिए, कौन सा इमेज खुलना चाहिए, लास्ट वाला। 0 -1 करूंगा तो क्या आएगा, -1 आएगा, मगर -1 के केस में उसने क्या बोला, 2 हो जा। -1 के केस में देखो इधर पे क्या बोला उसने, देखो -1 के केस में क्या बोला है, काउंट अगर 0 से कम है तो क्या बोला, 2 पे जा। अगर काउंट 2 से ज्यादा है तो क्या बोला उसने, 0 पे जा। ये 2 ही लाइन इंपॉर्टेंट है, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन। ये काफी इजी वे में दिया हुआ है, इससे इजी कुछ नहीं हो सकता, ये एकदम इजी वे में दिया हुआ है, ठीक है ना बच्चों। ये यूआरएल वाले से भी इजी है, यूआरएल वाले में तो यूआरएल का array लेना पड़ता है, फिर उसके बाद में उसको एक दूसरे से ऑन लोड पे कॉल करना पड़ता है उसको, समझा ना ये, समझा ना। अभी यहाँ पे 2 प्रोग्राम हो गया अपना, यहाँ पे 2 प्रोग्राम हो गया। कैसे 2 प्रोग्राम हो गया, नॉर्मल वाला भी यही वे में काम करा, नॉर्मल वाले में खाली काउंट नहीं रहेगा, नॉर्मल वाले में क्या काउंट रहेगा, ये नहीं पास होगा। ये जो पास हो रहा है ना, स्टेटस जो पास हो रहा है ना वो पास नहीं होगा नॉर्मल वाले में। नॉर्मल वाले में स्टेटस पास होगा क्या, नहीं होगा, बाकी सब सिमिलर रहेगा, अपने आप चलता रहेगा, वो अपने आप चलता रहेगा। फर्स्ट टाइम पे वो क्या रहेगा, 0 रहेगा, सेकंड टाइम पे 1 रहेगा, फिर क्या रहेगा 2 रहेगा, फिर वापस से क्या होगा वो 0 1 2 होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन नेक्स्ट रोल ओवर। ये भी क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एक क्वेश्चन तो आएगा, बोलना। होगा ही नहीं, आगे बढ़ेगा ही नहीं, क्लिक करेगा तभी आगे बढ़ेगा। उसको ऑनलोड बिलोड पे थोड़ी कॉल किया अपन ने, बटन पे कॉल किया। पहले 0 इमेज ही आएगा, फिर तूने 1+1 मतलब क्या हो गया 1 आएगा, फिर 2 आएगा, पहले 0 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन टेक्स्ट रोल ओवर। टेक्स्ट रोल ओवर अपन 20 क्वेश्चन करते हैं और छोड़ देते हैं आपको, ठीक है ना, 20 क्वेश्चन बस हो जाएगा। इतना तुम लोग ने पढ़ लिया घर पे जाके तो फिर बहुत है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है एक्सप्लेन रोल ओवर विद सुटेबल एग्जाम्पल। तो रोल ओवर क्या रहता है पता है क्या बच्चों, एग्जाम्पल देखते हैं अपन। रोल ओवर मतलब क्या रहता है, रोल ओवर मतलब, एग्जाम्पल नहीं दिया गया इधर, मतलब किसी टेक्स्ट के ऊपर मैं लेके गया तो कुछ और हो जाना चाहिए, इसको रोल ओवर बोलते हैं।
मैं कुछ लेके गया, माउस ओवर किया तो कुछ चेंज हो जाए, इमेज आ जाए या बैकग्राउंड चेंज हो जाए या कलर चेंज हो जाए, इसको रोल ओवर बोलते हैं, ठीक है ना। टेक्स्ट के ऊपर लेके गया और चेंज हुआ तो टेक्स्ट रोल ओवर है। इमेज के ऊपर लेके गया और कुछ चेंज हुआ तो इमेज रोल ओवर है। समझ में आया क्या? मैं टेक्स्ट के ऊपर लेके गया और कुछ चेंज हुआ तो कौन सा रोल ओवर है? इमेज के ऊपर लेके गया और कुछ चेंज हुआ तो अभी ये जो रोल ओवर है कौन से फंक्शन के ऊपर कॉल होगा? माउस ओवर पे, माउस ओवर पे, ठीक है ना। ऑन माउस ओवर पे भी, ऑन माउस आउट पे भी, दोनों पे भी हो सकता है ना। ऑन माउस ओवर पे भी हो सकता है, ऑन माउस आउट पे भी हो सकता है। क्या बोल रहा है? इसमें इमेज चेंज किया गया, वेरी गुड। तो देखो इधर पे क्या लिखा हुआ है, यू कैन क्रिएट अ रोल ओवर फॉर अ टेक्स्ट बाय यूजिंग ऑन माउस एट्रीब्यूट of an anchor tag, which is an anchor tag. You assign the action on the mouse over attribute the same way you do for the image tag, ठीक है ना। एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना, पढ़ते नहीं है, एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहाँ पे एक बॉडी में क्या लिखा हुआ है, एक टेबल लिखा हुआ है। टेबल में एक क्या डाला, एक रो डाला। रो के अंदर क्या लिया, एक टीडी लिया जिसका विड्थ कितना है 50%। वो टीडी में क्या डाला हुआ है, एक इमेज डाला है। क्या डाला हुआ वो टीडी में? इमेज का नाम क्या है, रोज करके। इमेज का नाम क्या है, रोज करके। बाकी जो लिखा वो नहीं लिखा तो भी चलेगा। ये जो इमेज है वो किसके अंदर है, ये जो इमेज है वो किसके अंदर है, एंकर के अंदर है। फिर वापस से एक और टीडी लिखा, ये टीडी यहाँ पे ओपन किया, क्लोज किया, वापस एक टीडी लिखा, वापस एक टीडी लिखा और उसको क्लोज किया। मगर इसके एसआरसी में कुछ नहीं डाला, इसके एसआरसी में कुछ नहीं डाला। अब देखते हैं किया क्या है, अब देखते हैं किया क्या है। तो यहाँ पे एक एंकर टैग लिखा है, एंकर के माउस ओवर पे क्या किया पता है क्या, डॉक्यूमेंट डॉट कवर डॉट एसआरसी। तो कवर मेरे किसी ना किसी इमेज का नाम होगा। कवर किसका नाम है, ये वाले इमेज का। देखो मेरे ये इमेज का नाम क्या है, कवर। तो इधर पे क्या किया है, एंकर के ऊपर माउस ओवर किया। अगर मैंने एंकर के ऊपर माउस ओवर किया तो क्या कर रहा है वो, डॉक्यूमेंट डॉट कवर जो नाम है इमेज का, उसका क्या चेंज कर रहा है, एसआरसी। एसआरसी चेंज किया मतलब क्या हो जाएगा, नया इमेज आ जाएगा। नया इमेज का नाम क्या है, पहले क्या दिख रहा था, रोज दिख रहा था, अब क्या दिखेगा, मतलब मैं एंकर के ऊपर लेके जाऊंगा तो इमेज चेंज होके सनफ्लावर का इमेज आ जाएगा। पहले किसका आ रहा था, तो समझा क्या, ये कुछ डाउट है क्या? ये एक लाइन ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये कुछ नहीं किया इसमें, सेकंड वाले में कुछ नहीं किया। इधर पे नाम भी दिया है क्या कुछ, तो इसका कुछ सेट होगा ही नहीं। ऐसा नहीं है कि ब्लॉक करके रखा है, ब्लॉक मतलब उधर पे कुछ किया नहीं है। कुछ किया है क्या यहाँ पे, देखो यहाँ पे इमेज में कुछ डाला है क्या? अगर इसको कुछ करना रहता तो क्या करते थे वो लोग, नाम देते थे। नाम दिया है क्या, तो इसको मैं सेट भी नहीं कर पाऊंगा कुछ। मतलब किसी भी इमेज का एसआरसी में कब सेट कर पाता हूं, जब मेरे पास नाम रहेगा उसका। तो इसका मैंने सेट किया, कैसे सेट किया मैंने, डॉक्यूमेंट डॉट इमेज का नाम डॉट एसआरसी। तभी सेट किया मैंने ऑन माउस ओवर पे, और मैंने उससे माउस निकाला तो क्या होना चाहिए वो यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, ऑन माउस ओवर पे। ऑन माउस ओवर है क्या ये दूसरा माउस, ये दूसरा एंकर है। दूसरा एंकर का नाम क्या है, जैस्मिन करके। अभी यहाँ पे कितने कितने एंकर है, पहला एंकर कौन सा है, सनफ्लावर करके। दूसरा एंकर कौन सा है, अभी देखो ये जो एंकर लिखा है ना, इसके बाद में ये बी लिखा है, यू लिखा है, ये सब लिखने का जरूरत नहीं है। एंकर ओपन करो, एंकर क्लोज करो, चलेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वापस से नया क्या लिखा हुआ है, एक और एंकर लिखा हुआ है जिसका नाम क्या है, जैस्मिन। तो जैस्मिन करके एक एंकर, ये एक एंकर ओपन करो, ये एक एंकर ओपन करो। अगर एग्जाम्पल में ऐसा बोला नहीं है कि चार चार इमेजेस को रोल ओवर पे दिखाओ, तो एक भी लिखा तो भी चलेगा। अगर तुमने रोज का भी किया तो भी चलेगा। अभी इसमें किसका किया, जैस्मिन पे लेके गया तो इमेज किसका आएगा, जैस्मिन का। रोज पे लेके गया तो इमेज कौन सा आएगा, रोज का। समझा क्या? फिर टोटल 3 टेक्स्ट दिया हुआ है, रोज, जैस्मिन और सनफ्लावर। तो रोज पे लेके गया तो क्या आएगा, रोज का। जैस्मिन पे लेके गया तो, सनफ्लावर पे लेके गया तो बाय डिफॉल्ट कौन सा आएगा, रोज का। बाय डिफॉल्ट कौन सा आएगा, रोज का। समझा ना? ये कुछ है नहीं इसमें समझने जैसा, एक लाइन खाली समझने जैसा है। ये चाहिए तो लिख के लो, ये एक लाइन लिख के लो, सभी लोग ये लाइन लिख के लो। और यहाँ पे वैसा लिखो भी, कवर क्या है, कवर क्या है यहाँ पे, इमेज का नाम है। इमेज का नाम है, एसआरसी क्या है, इमेज का सोर्स सेट करने के लिए यूज होता है। ये खाली लिख के लो। क्या लिखोगे, ऑन माउस ओवर, ये लाइन लिखो, एंकर ऑन माउस ओवर, फिर ये पूरा लाइन। ये लाइन इंपॉर्टेंट है बहुत। बाकी यहाँ पे सब कुछ लिखा और ये लाइन नहीं लिखा तो कम
एग्जाम में 0 ही मिलेगा। एंकर ए स्मॉल लिखो कैपिटल लिखो फर्क नहीं पड़ता। ऑन माउस ओवर भी कैपिटल स्मॉल कुछ भी लिखो चलेगा, बस स्मॉल में ही लिखो, स्मॉल में ही लिखो। इसका सनफ्लावर का टेक्स्ट दिया है ना, ये देखना। एक लिखा ना तो भी बस हो गया बच्चों। कुछ जरूरत नहीं है, बी आर लिखने की जरूरत नहीं है, बी यू लिखने, बी से क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। क्यू लिखेगा तो क्या हो जाएगा, अंडरलाइन हो जाएगा, नहीं किया तो फर्क नहीं पड़ेगा। खाली उतना ही कर, बस हो गया। यहाँ पे कोई कोई सिग्निफिकेंस नहीं है बी यू ये सब लिखने का, बी आर लिखने का, ब्रेक भी नहीं डाला तो भी चलेगा। इमेज जो एंकर है वो बाजू बाजू में आएगा, फर्क पड़ता है क्या उससे, नहीं पड़ता है। रोल ओवर होने से मतलब है क्योंकि तुमको एग्जाम में मार्क्स मिलने से मतलब है। रोल ओवर भी नहीं हुआ तो भी चलेगा, मार्क्स मिलने से मतलब है। रोल ओवर गया भाड़ में। अभी देखो, रीड कर कोई तो, रीड कर भाई। ये भी पता है, ठीक है ठीक है। अभी यहाँ पे बेसिकली क्या किया है पता है क्या, माउस ओवर किया तो स्टेटस बार का वैल्यू चेंज होना चाहिए, और माउस आउट किया तो स्टेटस बार का वैल्यू चेंज होना चाहिए। स्टेटस बार के लिए एक ही लाइन इंपॉर्टेंट है, कौन सा है वो, विंडोज डॉट स्टेटस। ये अगर याद रहेगा ना तुमको तो 4 मार्क्स मिल गया। विंडोज डॉट स्टेटस में क्या किया, ऑन माउस ओवर पे एमएसबीटी लिखा है, विंडोज डॉट माउस आउट पे क्या लिखा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं। समझा क्या, हो गया। रिटर्न ट्रू का मतलब क्या है, काम हो गया, लिखो ना रिटर्न ट्रू, जैसा लिखा वैसा लिखो ना, एक ही लाइन तो याद रखना है, उसमें भी तेरे को कुछ बचाना है। ये लाइन लिख के लो, ये लाइन लिख के लो, इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स के लिए आता है ये। विंडोज डॉट स्टेटस 4 मार्क्स के लिए आता है, ये नहीं आएगा और फिर भी लिख के लो, आने का चांस कम है, आ गया तो बोल नहीं सकते। 4 मार्क्स के लिए एकदम सिंपल प्रोग्राम है ये, आया है एग्जाम में, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है। बच्चों जल्दी जल्दी करो ना, हो गया, आगे बढ़े क्या, अपने को छोड़ना भी है ना तुमको, जल्दी। नेक्स्ट कोड, नेक्स्ट प्रोग्राम, राइट अ जावास्क्रिप्ट। कुछ नहीं है इसमें, राइट अ जावास्क्रिप्ट मतलब इसके लिए एक ही लाइन लिखना है, राइट अ जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम। सुनो ना, राइट अ जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम दैट विल डिस्प्ले द करंट डेट इन DDYYM फॉर्मेट। तो हम लोग को क्या चाहिए, डेट चाहिए, और कौन से फॉर्मेट में चाहिए, DDMMYYYY, ठीक है ना। तो डेट लाने के लिए प्री डिफाइंड, डेट लाने के लिए प्री डिफाइंड क्लास है जिसका नाम क्या है, डेट। अगर मैंने ऐसा लिखा वेर डी इक्वल्स टू न्यू डेट, तो इसमें क्या आ जाएगा, आज का डेट आ जाएगा, आज का टाइम आ जाएगा, मतलब अभी का डेट टाइम और उसका कौन सा कौन सा टाइम जोन है वो आ जाएगा, आईएसटी आ जाएगा, या जो भी है, जो भी है, मतलब जो भी टाइम जोन है वो आ जाएगा, जो भी टाइम जोन है वो आ जाएगा, ठीक है ना। क्या है ऊपर का नहीं लिखा, ये सब कुछ नहीं लिखने का है, कुछ जरूरत नहीं है सब लिखने का। ये लाइन नहीं लिखा, ये तीनों लाइन नहीं लिखा तो भी चलेगा, खाली ये सब भी नहीं लिखा तो भी चलेगा, एचटीएमएल लिखो बस, एचटीएमएल लिखो, आता ना उतना, बस। ये टाइटल भी नहीं लिखा तो भी चलेगा। देखो हर कोड में क्या लिखने का, एचटीएमएल, एचटीएमएल हेड, बॉडी, बॉडी क्लोज और एचटीएमएल क्लोज, बस। उसके बीच में जो भी लिखना है वो लिखने का। ये सब कुछ भी नहीं लिखा तो भी चलेगा, टाइटल भी कुछ भी नहीं लिखा तो भी चलेगा। अभी सुनो रे नालाय को, सुनो। अभी यहाँ पे अगर देखोगे ना तो ये 2 लाइन का ही कोड है 4 मार्क्स के लिए, ये 2 लाइन का ही कोड है। यहाँ पे क्या किया, गेट डेट किया, डेट से क्या मिलेगा मेरे को, डेट मिलेगा, फिर उसको उसको कॉन्कैट किससे किया, देखो स्लैश से। फिर उसके बाद में क्या किया, डी क्या है मेरा ऑब्जेक्ट है, डी क्या है मेरा ऑब्जेक्ट है। फिर उसके बाद में क्या किया, वापस से गेट मंथ किया, मंथ से क्या मिलेगा, एमएमएम, एमएम मिलेगा। और उसको भी क्या किया? अभी मंथ मेरा +1 क्यों किया, 0 से चालू होता रहेगा मंथ,
0 1 2 3 4 वैसा रहेगा, ठीक है ना। 11 मतलब अगर देखोगे तो दिसंबर के लिए क्या आएगा 11, मतलब 11 आता रहेगा दिसंबर के लिए, इसलिए +1 किया, नहीं तो नहीं करते थे। नहीं तो करते थे क्या, नहीं करते। ईयर के लिए क्या आएगा, ईयर के लिए फुल ईयर के लिए फुल ईयर मिलेगा, फुल ईयर के लिए क्या मिलेगा फुल ईयर। अभी ये इस फॉर्मेट में बोला है प्रिंट करने के लिए, तो ऐसा लिखा। अगर ऐसा बोला रहता कि dd.yy dd.yy सेम रहता था, खाली चेंज क्या होता था, मेथड इधर उधर होता था, बाकी सब सेम। तो ये एक दोनों लाइन लिख के लो, ये भी 100% क्वेश्चन आएगा। खाली चेंज क्या होगा, चेंज क्या होगा पैटर्न, चेंज क्या होगा पैटर्न। पर ये 2 लाइन लिखोगे तो ये पैटर्न तुम लोग को रटता रहेगा, पैटर्न तुम लोग को यहाँ पे सेमीकोलन आएगा, यहाँ पे सेमीकोलन आएगा, यहाँ पे सेमीकोलन आएगा, 2 लाइन लिख के लो। और वैसा भी लिखो कि इंपॉर्टेंट है, वैसा भी लिखो कि इंपॉर्टेंट है। हुआ क्या बच्चों, आगे बढ़े। 5 मिनट और बचा है और अपने को 5 क्वेश्चन करने का है। 1 मिनट में एक क्वेश्चन होना चाहिए। राइट अ प्रोग्राम दैट विल रिमूव द डुप्लीकेट एलिमेंट्स फ्रॉम एन अरे। देखो ना बच्चों, अभी ये कौन सा प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम दैट विल रिमूव द डुप्लीकेट एलिमेंट्स फ्रॉम एन अरे। तो डुप्लीकेट निकालने के लिए कौन सा फंक्शन है यहाँ पे, यहाँ पे क्या यूज किया है, यहाँ पे फंक्शन यूज नहीं किया है, क्या यूज किया है यहाँ पे, यूनिक करके, यूनिक क्या है, अरे पुश एक फंक्शन है। दो मिनट रुक, मेरे को देखने दे क्या है। इंडेक्स ऑफ हम लोग को क्या रिटर्न करेगा, इंडेक्स ऑफ क्या रिटर्न करेगा, नहीं नहीं, इंडेक्स ऑफ में क्या पास किया हुआ है इधर पे, इंडेक्स ऑफ में क्या पास किया हुआ है, पूरा का पूरा, पूरा का पूरा वैल्यू, पूरा का पूरा वैल्यू ना आई पास किया है। तो आई के केस में फर्स्ट टाइम पे क्या पास होगा, स्केल। तो यूनिक डॉट इंडेक्स ऑफ में क्या पास किया है, स्केल पास किया। क्या पास किया है, अगर -1 आया इसका मतलब क्या है, -1 आया इसका मतलब क्या है कि वो -1। अरे तुम्हारा इंडेक्स ऑफ में वैल्यू मिलता कब है, इंडेक्स ऑफ क्या है, एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो क्या करता है, जो भी कैरेक्टर डाला वो ढूंढता है, अगर मिला तो क्या देगा वो, उसका इंडेक्स देगा। क्या देगा, उसका इंडेक्स। तो देखो यूनिक के अंदर पहले कुछ वैल्यू है क्या, कुछ भी नहीं है। तो उसके अंदर ये जो पहला वैल्यू है मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा मतलब क्या आएगा, -1 मिलेगा। तो यूनिक के अंदर क्या पुश किया, पुश एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो क्या करेगा, वैल्यू डालेगा। कौन सा वैल्यू डालेगा, स्केल डालेगा। उसके बाद में क्या मिला, हैप्पी। तो यहाँ पे क्या होगा, यूनिक में पहले से ही क्या रहेगा, स्केल। यूनिक में क्या रहेगा, स्केल। स्केल स्केल के अंदर जो वैल्यू उससे क्या कंपेयर होगा, 0th पोजीशन का वैल्यू, 0th पोजीशन, 0th नहीं 1 का। अभी 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 ARR ऑफ क्या हो जाएगा, 0 के बाद 1, 1 में क्या होगा, हैप्पी। 1 में क्या होगा, हैप्पी जो है वो इस वैल्यू में है क्या, नहीं है। तो इंडेक्स ऑफ में क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, -1 मिलेगा। -1 मिलेगा मतलब वापस से क्या करेगा वो, पुश, हैप्पी पुश करेगा। क्या पुश करेगा, तो यूनिक में अब कितने वैल्यू हो गए, 2। क्या क्या हो गया दोनों, स्केल और हैप्पी। फिर मेरा इंडेक्स एक से बड़ा क्या बन गया, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ भी किसमें डालेगा, पुश करेगा। क्यों करेगा पुश, क्योंकि यूनिक में है ही नहीं वो। यूनिक में वैल्यू कब मिलेगा, जब यूनिक में जो वैल्यू है और मैंने जो वैल्यू इस इंडेक्स में डाला है। जैसे कौन से केस में मिलेगा, हैप्पी के केस में। तो जब भी अभी ये वाला जो वैल्यू है यहां तक, जब भी मेरा इंडेक्स कितना है 3 है, तब तक यूनिक में क्या रहेगा, स्केल, हैप्पी, स्ट्रेंथ, पीस। फिर उसके बाद में मेरे अरे ऑफ आई में क्या आएगा, हैप्पी आएगा। हैप्पी आया मतलब क्या हो गया, इंडेक्स -1 नहीं मिलेगा वो केस में। क्या मिलेगा, मैच हुआ, पोजीशन मिलेगा। क्या मिलेगा उसको, पोजीशन, कहां पे मैच हुआ है। तो पोजीशन मिला तो अंदर जाएगा क्या, नहीं जाएगा, पुश ही नहीं करेगा। वापस कहां पे जाएगा, ऊपर। वापस क्या मिला उसको, हैप्पी मिला। हैप्पी पहले से ही किसमें, यूनिक में है, तो वापस पुश करेगा क्या, नहीं करेगा। समझा क्या ये, मतलब ये पुश कब कर रहा है, जब इंडेक्स ऑफ से वैल्यू नहीं मिल रहा है। तो समझा क्या, इंडेक्स ऑफ क्या करता है,
ढूंढता है उसमें वो वैल्यू है क्या और कौन सा पोजीशन पे। -1 इंडेक्स ऑफ कब रिटर्न करता है, जब उसमें नहीं मिला। जब नहीं मिला। डुप्लीकेट मतलब क्या, मिलेगा। डुप्लीकेट मतलब क्या, कब मिलेगा डुप्लीकेट, हैप्पी के केस में। और किसके केस में, इस हैप्पी के केस में। तो ये दोनों को पुश करेगा क्या, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये दोनों के केस में -1 आएगा ही नहीं। क्या आएगा, कुछ और आएगा, पोजीशन मिलेगा उसको, इंडेक्स पोजीशन मिलेगा। समझा क्या, प्रॉपर वैल्यू आएगा कि कहां पे है वो। समझा ना। ये कोड चाहिए तो लिख के लो, ये 4 लाइन का कोड लिख के लो, ये 4 लाइन का कोड लिख के लो। रिमूव डुप्लीकेट वैल्यू फ्रॉम अरे। वो प्रिंट, बहुत सारे वेज है रे, ऐसा नहीं कि क्या क्यों लिखा, मतलब मैं समझा नहीं। इस कोड में क्या क्या लिखना है, अच्छा क्या क्या लिखना है वो बताता हूँ। ये कोड में क्या क्या लिखना कंपलसरी है बच्चों, ये कोड में क्या क्या लिखना कंपलसरी है, अगर देखोगे तो ये अरे लिखना कंपलसरी है, ठीक है ना। और क्या लिखना कंपलसरी है, ये फंक्शन का नाम कुछ भी लिखा तो भी चलेगा। फिर उसके बाद में ये एक वेरिएबल बन गया, यूनिक एक वेरिएबल बन गया। वो कौन से टाइप का वेरिएबल है, अरे टाइप का। पहले उसके अंदर कुछ वैल्यू है क्या, उसके अंदर वैल्यू कब डालेंगे अपन, जब मैच नहीं हुआ, जब इंडेक्स पोजीशन पे वैल्यू नहीं मिला। तो मतलब मेरे अरे से ये मैच किससे कर रहा है वैल्यू, यूनिक से किसको मैच कर रहा है, इसके एक एक वैल्यू को, इसके एक एक वैल्यू को। तो पहला यूनिक से क्या मैच होगा, पहले यूनिक से क्या मैच होगा, स्केल। मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा तो पुश क्या करेगा, यूनिक। फिर उसके बाद में क्या पुश करेगा, हैप्पी, क्योंकि मैच होगा क्या, नहीं होगा। फिर क्या पुश करेगा, स्ट्रेंथ। फिर क्या पुश करेगा, पीस। जैसी हैप्पी मिला तो किधर पे मैच होगा, उसके कौन से पोजीशन पे, 6th पोजीशन पे। तो -1 मिलेगा क्या वो केस में, नहीं। तो कहां पे आएगा, इसका इंडेक्स 1 से बढ़ा देगा। वापस से क्या मिला, हैप्पी मिला, वापस से उसको मिल गया, वापस से 1 से बढ़ा देगा। वापस से समझो पीस रहता तो फिर क्या मिलता, मैच मिलता, फिर आगे बढ़ जाता। समझा क्या ये, ट्रिपल इक्वल टू दोनों चीजें चेक करता है, डेटा टाइप प्लस वैल्यू दोनों का कंपैरिजन करता है। हम लोग यहाँ पे डेटा टाइप डालते हैं क्या, हम लोग यहाँ पे डेटा टाइप नहीं डालते। तो यहाँ पे दोनों चीज का कंपैरिजन होगा, डेटा टाइप प्लस वैल्यू का। डेटा टाइप प्लस वैल्यू का मतलब क्या, स्ट्रिंग में अगर मैंने 1 लिखा है और मैंने नॉर्मल 1 लिखा है तो दोनों सेम नहीं है। दोनों सेम कब कंसिडर होंगे, जब दोनों इंट में है। तो ये दोनों चीजों का कंपैरिजन करेगा, डेटा टाइप प्लस वैल्यू का। डबल इक्वल टू का मतलब क्या रहता है, खाली वो वैल्यू का कंपैरिजन करेगा, 1 इक्वल टू 1 है क्या, उसका डेटा टाइप अलग रहेगा तो भी चलेगा। समझा क्या, समझा क्या अथर्व, इधर पे अथर्व है। अभी क्या बोला, राइट अ जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम दैट विल डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट इन असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द मार्क्स एंड कैलकुलेट द एवरेज ऑफ द क्लास। असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करने के लिए पहले से एक प्री डिफाइंड फंक्शन है क्या, सॉर्ट असेंडिंग ऑर्डर में नहीं देता ना, सॉर्ट हाँ असेंडिंग ऑर्डर में ही देता है। वही बात है ना, सॉर्ट अगर देखेंगे तो क्या करता है, असेंडिंग ऑर्डर में ही देता है। मगर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्या बोल रहा है, क्या, रिवर्स उसका उल्टा है, रिवर्स उसका उल्टा है। और यहाँ पे सॉर्ट नहीं, सॉर्ट नहीं करना पड़ेगा, उल्टा लिखना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, सॉर्ट करके रिवर्स करना पड़ेगा, सॉर्ट करके रिवर्स करना पड़ेगा। समझा ना बच्चों ये, तो आज के लिए काफी है क्या, आज के लिए काफी है ना इतना, ज्यादा करेंगे तो याद भी नहीं रहेगा। तो आज के लिए इतना काफी है, 15-20 मार्क्स का इतने क्वेश्चन में ही कम से कम 4 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा एग्जाम में, 4 मिनिमम आएगा। मिनिमम मतलब मिनिमम क्या, कौन सा आएगा वो भी बताया मैंने तुम लोग को, गेटर सेटर 100% आएगा ही आएगा। फिर उसके बाद में सिक्योरिटी वाला क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा। स्लाइडर वाला 100% आएगा। मैथ फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शन और डेट फंक्शन में से 100% आएगा ही आएगा। ये क्वेश्चन में से 100, रोल ओवर में से भी एक आएगा ही आएगा। 20 मार्क्स तो ऐसे ही हो गया, ठीक है ना। तो आज के लिए काफी है, नेक्स्ट लेक्चर में आगे का देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर मतलब ओएस के बाद तुम्हारा कौन सा है, सीएसएस। बहुत टाइम है फिर, बेस्ट है।